तो आज हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम दोस्तों डार्क वेब से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। क्यों खतरनाक हो चुका है, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों टेलीग्राम जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, और ये चीज़ आपको व्हाट्सअप में मिलता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही एंड टू एंड इनक्रिप्टेड आता है, और आप उसको नॉर्मल नहीं कर सकते हो। वो हमेशा के लिए एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब है कि आपके जो चैट्स हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं उसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। आपके कॉन्टैक्ट को सिर्फ आप देख सकते हो, और आपका जो चैट है, आपने मान लीजिए किसी के व्यक्ति के साथ कोई चैट किया हुआ है, तो उसको अगर कोई पढ़ सकता है तो वो सिर्फ एक सेंड करने वाला और एक रिसीव करने वाला। मतलब आपने लिखा है और भेजा है तो आप पढ़ोगे, और जिसके पास गया है वो पढ़ेगा। बाकी बीच में कोई नहीं आएगा, कंपनी नहीं आएगी, गवर्नमेंट नहीं आएगी, थर्ड पार्टी वगैरह कोई भी इसमें नहीं दखलंदाजी कर सकता है, और आकर के इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं आपके डेटा के साथ में। बट टेलीग्राम पर ऐसा कुछ भी नहीं आता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है तो वो नॉर्मल चैट रहता है, उसका एक्सेस कंपनी के पास होता है। वो आपके हर एक चैट को अपने क्लाउड स्टोरेज पर ले जा कर के वो सेव करते हैं। आप सोच सकते हो, आप कुछ भी चैट में सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, हर एक चीज़ का डेटा कंपनी के पास में रहता है। मान लीजिए कंपनी कहती है कि हम आपको चैट लॉग का फ़ीचर देते हैं। चैट लॉग फ़ीचर आप मान लीजिए कि आपने इनेबल कर भी दिया, तो भी आपको इन टू एंड इनक्रिप्शन का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको इनेबल करने के बावजूद भी कंपनी आपके डेटा का एक्सेस रखती है, और वो आपके हर एक चैट का डेटा अपने क्लाउड स्टोरेज पर सेव करके रखती हैं। तो इससे आप खुद समझ सकते हो कि कितना हार्मफुल है, और आपका डेटा कहाँ पर जाकर के सेव हो रहा है। और टेलीग्राम एक रशियन कंपनी है, तो वहाँ के गवर्नमेंट का भी उस पर हक हो सकता है, कंपनी का भी हक हो सकता है, थर्ड पार्टी एक्सेस भी कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और इतना ही नहीं, टेलीग्राम कंपनी आपके कॉन्टैक्ट्स का भी एक्सेस रखती है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाबदेही में ये बोला था कि हम आपके कॉन्टैक्ट्स को इसलिए अपने क्लाउड स्टोरेज पर सेव करके रखते हैं कि इन फ्यूचर आपका कोई भी कॉन्टैक्ट का पर्सन अगर टेलीग्राम ज्वाइन करता है तो हम आपको बता देंगे। तो ऐसा होता भी है। टेलीग्राम मान लीजिए कि आप यूज़ करते हो अगर आप पहले से, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट का कोई पर्सन टेलीग्राम ज्वाइन करता है तो आपको टेलीग्राम में नोटिफिकेशन मिल जाता है, या फिर उसका चैट आपको दिखा दिया जाता है कि उस पर्सन ने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया है। आप चाहे तो उनसे चैट कर सकते हो टेलीग्राम पर, बट टेलीग्राम पर चैट नहीं करना है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि टेलीग्राम डार्क वेब से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। टेलीग्राम की एक और अच्छी और सबसे खतरनाक बात ये भी है कि टेलीग्राम पर आप कुछ भी सेंड और रिसीव कर सकते हो। कोई भी फाइल हो, इन्फेक्टेड हो, एपीके हो, कुछ भी हो, वो आप सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। इस पर टेलीग्राम पर आपके किसी भी प्रकार के फ़ाइल को डाउनलोड या अपलोड करने से पहले उसमें किसी भी प्रकार का स्कैनिंग नहीं होता है। आपको पता होगा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास क्लाउड स्टोरेज खुद का है, वो आपके अपलोड करने के बाद आपके डेटा को स्कैन करती हैं, उसके बाद ही कोई पर्सन उसको डाउनलोड कर पाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जीमेल है, जीमेल में आप कुछ भी फाइल अटैच करके अपलोड करते हो, तो सामने वाला बंदा अगर उसको डाउनलोड करना चाहता है तो डाउनलोड होने से पहले उसको जीमेल कंपनी स्कैन करती है, स्कैन होने के बाद ही सामने वाला बंदा उसको डाउनलोड कर पाता है। जबकि टेलीग्राम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टेलीग्राम पर ये एक इसको पॉजिटिव पॉइंट में भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी चेक करने वाला नहीं है आपके फ़ाइल को, और आप जो चाहे वो आप सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। बट ये एक ख़तरनाक बात भी हो सकती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या आपके पास आ रहा है, किधर से आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है। कोई भी आप फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो क्या पता वो फाइल इन्फेक्टेड हो, वायरस के साथ आपके मोबाइल में आ रहा हो, फ़ोन में आ रहा हो। तो टेलीग्राम पर ट्रस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब एक और चीज़ है टेलीग्राम में, t.me करके इनका खुद का अपना एक डोमेन है। जैसे कि आपका खुद का अपना उस पर आईडी बना हुआ है, तो उस पर आपके आईडी के स्टार्ट में t.me होता है, एंड उसके बाद आपका नंबर या फिर जो भी आपका यूज़र नेम होता है वो होता है। तो t.me जो ये है टेलीग्राम का खुद का ये डोमेन है। इस डोमेन को भारत की बहुत सारी ऐसे इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं जो कि इस डोमेन को t.me को ब्लॉक करके रखते हैं। उस पर आप इस लिंक को, इस डोमेन को ओपन नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेलीग्राम एक हार्मफुल वेबसाइट है या फिर एक ऐप है। अब चलिए मान लेते हैं कि टेलीग्राम पर आपको इंक्रिप्शन मिल भी गया, तो टेलीग्राम का जो इंक्रिप्शन है वो किस चीज़ से है, वो है MT प्रोटो।
एमटी प्रोटोस की मदद से वो लोग आपको इंक्रिप्शन देते हैं। एमटी प्रोटो एक ऐसा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है, ऐसा फीचर है जिसको ये सिर्फ खुद यूज करते हैं, इसको कोई और यूज नहीं करता है। क्यों नहीं यूज करता है? क्योंकि ये सेफ नहीं है। टेलीग्राम बोलता है कि हमारा जो टेलीग्राम है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स कहने से नहीं हो जाएगा। ओपन सोर्स होने का मतलब होता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, ज़्यादा सिक्योर हैं, ट्रस्टेबल हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में। टेलीग्राम हार्मेस्ट था और आज भी हैं। ओपन सोर्स होने से कोई फ़ायदा नहीं है। टेलीग्राम पर आप इंक्रिप्शन लगा दिए हो टेलीग्राम वालों, लेकिन ठीक है, बट वो उसका क्या फ़ायदा? उसमें भी वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिली हुई हैं, उसमें भी आपको बग्स वगैरह देखने को मिल चुके हैं। तो कोई फ़ायदा है नहीं इंक्रिप्शन का। एमटी प्रोटो में भी बग्स देखने को मिल चुके हैं, तो इसलिए भी आपको टेलीग्राम का यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों यही था टेलीग्राम के बारे में आज जो मेरे मेरे पास जो भी जानकारी थी आज तक, वो मैंने आपको बता दिया। और भी जो जैसे जैसे अपडेट्स मुझको मिलते रहेंगे, जैसे जैसे कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको आगे चल कर के बताता ही रहूँगा। और आज से मेरी वीडियोज़ का सिलसिला शुरू होता है। आज से मैं डेली वीडियोज़ डालूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो। एंड चलिए वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।